dipper from Junaid Khan. He gets the big one. पेशावर वर्सेस इस्लामाबाद पिंडी में मैच था और पिंडी की जो वेन्यू है ना, इस टाइम जो आखिरी 3-4 सालों में जितनी भी T20 क्रिकेट हुई है तो सबसे ज़्यादा रन जो है इस ग्राउंड पे बने। जो इकॉनमी वाइज है तो वो ऑलमोस्ट 10 के ऊपर है। इस मीन्स के हर मैच में 200 या 205 210 रन जो है वो बन रहे। एवरेज जो है वो ऑलमोस्ट 200 रन के करीब आ रहे। अच्छा, फिर जो मैच हुआ इस्लामाबाद की 2 विकेट जल्दी गिर गई थी, लेकिन उसके बाद जो है जिस तरह आगा और शादाब खेला है, आगा ने 37 रन बनाए, लेकिन इस टूर्नामेंट में जब उसको सेलेक्ट किया था तो सारे यही कह रहे थे कि भाई सलमान आगा को इसलिए सेलेक्ट किया है क्योंकि इस्लामाबाद के जितने भी प्लेयर हैं वो सारे पावर हिटर हैं, सो ये जो है वो स्टे करेगा। लेकिन उसका स्ट्राइक रेट जो है वो भी उन्हीं को देख के ना, तो उनका स्ट्राइक रेट जो है वो 150 प्लस हो गया इस सीज़न में। और रन्स भी कर रहे। शादाब पहले मैच में जिस तरह उसने 74 रन बनाए थे, आज 80 रन बनाए और टीम को ज़रूरत भी थी और स्ट्राइक रेट भी उसका 150 के करीब था। इस मीन्स के वो इम्प्रूव कर रहे हैं। बॉलिंग में भी वो कर रहे हैं क्योंकि इस सीज़न में उसके तकरीबन 9-10 आउट हुए। आज उसने बॉलिंग में रन्स दिए क्योंकि थोड़ा मुश्किल कंडीशन था, सर्दी भी थी, ओस भी था। 40 रन उसने दिए, लेकिन आउट जो है वो 3 के। फिर आज़म खान, जो लोग भी ये कहते हैं, इवन मैं भी ये कहता हूँ कि उसको काफ़ी चांस मिला है पाकिस्तान टीम में, लेकिन वो अपने आप को प्रूव नहीं कर सका। लेकिन लीगों में वो जितनी भी लीग खेलता है तो उसमें वो परफॉर्मेंस दे रहा है। इस मीन्स के वो लीगों का प्लेयर है और लीगों में उसका जो स्ट्राइक रेट है वो 150 प्लस है और रन्स भी कर रहे हैं। ये नहीं कि सिर्फ स्ट्राइक रेट, एवरेज भी जो है वो 30-35 के करीब है लीगों में। 196 रन बनाए। बॉलिंग वाइज पेशावर की थ्रू आउट जो है, जब पहले भी हमने कहा था कि लाहौर, पेशावर और कराची जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं बॉलिंग में, तो यहाँ पे भी 196 रन जो है उन लोगों ने बनाए। और साइम अयूब जो पार्ट टाइम ऑफ स्पिनर है उसने 2 आउट किए। बाकी जितने भी बॉलर थे सारों की ऑलमोस्ट कुटी हुई थी। फिर पेशावर की जब बारी है, इस्लामाबाद के बॉलर, मैं ये कहूँगा जो 2 ब्रदर है और साथ में जो रोमान एक्सपीरियंस है, तो उन लोगों ने शो किया कि हाँ भाई हम स्विंग बॉलर है और लेट टाइम जो ओस होती है लाइटों में किस तरह बॉल स्विंग करते हैं। आज इस्लामाबाद के बॉलरों ने शो किया है और पेशावर की हाफ टीम जो थी वो पहले 6 ओवर में आउट हुए। 18 जो थे रन्स थे और 5 उनके आउट थे 6 ओवर में। उसके बाद फिर ऐसा लग रहा था कि 40-50 पे जो पूरी टीम आउट हो जाएंगी। आमिर जमाल जो ऑस्ट्रेलिया में भी जब भी मुश्किल टाइम आया तो उसने रन्स किए, यहाँ पे भी उसने 87 रन्स की इनिंग्स के लिए। और ऐसी इनिंग्स वो खेला है कि आप आइडिया ले कि जहाँ पे ब्रेक भी हो रहा था और बॉल रुक के भी आ रहा था, फास्ट बॉलरों का स्विंग भी हो रहा था, वहाँ पे शादाब उसको राउंड स्टंप बॉल करने आया कि उन लोगों ने कहा कि भाई जहाँ पे 18 पे 5 आउट हो, वहाँ पे वो ये सोचने पे मजबूर हो गया कि भाई अभी किसी तरीके से डॉट बॉल के 87 रन की आउटस्टैंडिंग इनिंग्स वो खेला है। बाकी उसके साथ किसी ने स्टे नहीं किया। वल्टर जो है वो 33 रन उसने बनाए, लेकिन खेला बहुत स्लो है क्योंकि आउट हुए थे, जाहिर बात है। तो वो चाह रहे थे कि हम लंबा कर ले क्योंकि उनका जाहिर बात है एंड जो है ये एवरेज वगैरह ये सारी चीज़ें काउंट होगी। उसके अलावा कोई भी बैट्समैन जो है वो विकेट पे नहीं टिका है। बॉलिंग वाइज शादाब, जिस तरह मैंने जिक्र किया, इस सीज़न में वो बैटिंग में भी उसने 2 50 किए और बड़े 50 किए, 74 और 80। उसने 3 आउट के रन्स दिए 41। और फिर उसके बाद नसीम अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, उसने 1 आउट किया है। फिर हुनैन शाह, जिस तरह मैंने कहा 2 ब्रदर्स, उसने 25 रन दिए और पहले ओवर में जो है उसने 2 आउट किए थे। उसके बाद रोमान रईस थोड़ा सा एक्सपेंसिव हुआ आखिरी में, लेकिन ये कि उसने इंजरी के बाद कमबैक किया है तो उसके 2 आउट हुए। ये कुछ चीज़ें थी। बाकी जो ओवरऑल जो है PSL में मुझे थोड़ा बहुत सा ये है कि जिस तरह पेशावर में आसिफ खेलते हैं तो मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा है कि वो करता क्या है। वो जब पाकिस्तान टीम में भी था उसके मेरे ख्याल में 1 ही 50 था, तो उसी पे वो 50-60 मैचेस खेला था, तो किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इसका रोल क्या है। सैम जो है फिर इस्लामाबाद में फ़हीम अशरफ पाकिस्तान के लिए भी 100 के प्लस के करीब मैचेस खेला हुआ है सारे मिला के, लेकिन किसी को उसका रोल पता नहीं चला कि वो बॉलर है या ऑलराउंडर है, क्योंकि बैटिंग में उसकी जो मेरे ख्याल में 2 या 3 50 है, बॉलिंग में भी उसकी कोई मैंने परफॉर्मेंस नहीं देखी। सेम इस्लामाबाद के लिए भी है, मेन बॉलरों को वो बिठाता है, उसकी बारी आती नहीं है, जब आती है तो वो कुछ करता नहीं है। बॉलिंग में भी उसने अभी तक ये आखिरी 2-3 सीज़न में मैंने नहीं देखा है कि उसने कोई परफॉर्मेंस दी हो बैटिंग या बॉलिंग में।
फिर मुल्तान जो आउटस्टैंडिंग कर रही है, वहाँ पे भी मुझे खुशदिल की समझ नहीं आती, क्योंकि सारे ये कहते हैं कि आप बिग हिटर है, बिग हिटर है। हाँ, मैंने देखा है डोमेस्टिक में जहाँ पे भी मीडियम पेसर बॉलर आता है तो वो हिटिंग कर लेते हैं, लेकिन इस लेवल पे अभी तक उसका कोई 50 नहीं है। आप अंदाज़ा लगा लें, वो PSL के 60-70 मैचेस खेला हुआ है, उसका कोई 50 नहीं है, फिर भी हम कह रहे हैं कि भाई वो बिग हिटर है, बिग हिटर है। तो ये मुझे समझ नहीं आती कि बिग हिटर हम कहते किसी को, चाहे वो आके एक छक्का मार के आउट हो जाते हैं उसको हम बिग हिटर कहते हैं, या हम ये देखें कि इसकी एवरेज क्या है, स्ट्राइक रेट क्या है। जिस तरह बाबर आजम है, सारे कहते थे वो स्लो खेलते हैं, स्लो खेलते हैं, तो आखिरी 2-3 सीज़न उसके चेक कर ले, जब वो कराची से खेला था तो उसका स्ट्राइक रेट जो था वो था अराउंड कोई 120 के करीब। लास्ट ईयर जो है उसका स्ट्राइक रेट जो है वो 140 के करीब आ गया। इस साल जो है वो 150-155 के स्ट्राइक रेट से उसने रन भी बनाए और टॉप स्कोरर भी है। तो मैं समझता हूँ कि इस टाइप के बैट्समैन जो है ये T20 के प्लेयर होते हैं। ये नहीं होता कि एक छक्का मार ले और आके आउट हो जाए, हम कहेंगे बिग हिटर है। ये बिग हिटर को हमने घास डाल ले बाद में। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आप लोगों के साथ शेयर की। आप लोगों का इस राय में क्या बारे में क्या राय है, तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं।